कैपेसिटर के बारे में यह कहा जाता है कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करके रखता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करके रखता है, लेकिन इन रियलिटी यह करता क्या है? क्या यह चार्ज और एनर्जी दोनों स्टोर करके रखता है, या फिर सिर्फ एनर्जी स्टोर करके रखता है, या फिर सिर्फ चार्ज स्टोर करके रखता है? तो सबसे पहले समझने के लिए इसे हमें यह समझना होगा कि स्टोर करके रखता है कोई भी चीज, कुछ भी चीज को, इसका मतलब क्या है, हम क्या समझते हैं इससे। मान ले एक ऑब्जेक्ट है, ये कुछ ऑब्जेक्ट है, हमने कहा ये कुछ चार्ज स्टोर करके रखा है, तो हम इससे क्या समझेंगे? बेसिकली अगर फंडामेंटल लेवल पे आप देखें तो इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, उस एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में तो चार्ज है। अगर ये न्यूट्रल बॉडी हुआ, इसमें बाहर से कोई एक्स्ट्रा चार्ज अगर नहीं दिया जाए, ये न्यूट्रल है, तो क्या हम कहेंगे कि ये चार्ज स्टोर करके रखा है? नहीं, हम चार्ज स्टोर करके रखा है इससे यह समझेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज इसे दिया गया। इसका जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज जीरो नहीं है। तब हम ये कह सकते हैं कि ये चार्ज स्टोर करके रखा है, एनर्जी स्टोर करके रखा है। इससे हम क्या समझते हैं? मान ले एक बॉडी है जो कि ग्राउंड में रखा हुआ है, तो क्या इसमें इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई पोटेंशियल एनर्जी है या कोई काइनेटिक एनर्जी है? ये रुका हुआ है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ना तो इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी है ना ही काइनेटिक एनर्जी है। देखिए ये एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहां पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये रिलेटिव टर्म होता है। वैसे अर्थ मूव कर रहा है, धरती घूम रही है, इसके कारण ये पत्थर भी धरती के साथ घूम रहा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है उस तरह से अगर आप देखें तो। और अगर आप यहां गड्ढा खोद दे एक और फिर इसे नीचे डाल दे, गड्ढे में गिरा दे, तो फिर आपको दिखेगा इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी था। जब ये यहां पर गिर जाएगा नीचे तो आपको समझ में आएगा यहां पर ग्राउंड में इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी था। इसीलिए ये रेस्पेक्टिव टर्म है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सो क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके पास कोई एनर्जी है? नहीं है। इसके पास एनर्जी कैसे आएगा? अगर आप इसे ऊपर चढ़ाते हैं, ऊपर उठा देते हैं, तो इसके पास कुछ एनर्जी आ गया। अब ये कुछ एनर्जी स्टोर करके रखा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस पोजीशन। तो हमने लगभग ये समझ लिया कि स्टोर करने का मतलब क्या है। वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पास बहुत एनर्जी है। अगर इसका पूरा का पूरा मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत एनर्जी निकलेगा इससे, बहुत ज्यादा एनर्जी। सो हम उस एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। एनर्जी स्टोर कर रखा है मतलब कि हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उस एनर्जी को। अब देखते हैं कैपेसिटर में होता क्या है। कैपेसिटर में हम एग्जांपल के तौर पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान रहे हैं। सो ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट्स, और यहां से कुछ वायर निकला ऐसे, और ये मान ले बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, एक सेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये है वायर, इसका कनेक्शन, और ये जुड़ा हुआ है एक बैटरी के साथ। तो ये हो गया वो बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। सो होता क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट में आ जाता है। अब देखिए यहां पर बहुत सारे लोग तुरंत कमेंट करने लगेंगे पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देखिए ये सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। नेगेटिव चार्ज का एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने का मतलब है, मान ले नेगेटिव चार्ज ए से बी में गया, उसी का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज बी से ए में गया। ये रिलेटिव टर्म है। सो इन रियलिटी क्या होता है इस पे मैं डिबेट नहीं करूंगा। इस पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट में आ जाता है। आ गए कुछ यहां पर पॉजिटिव चार्जेस। सिमिलरली चूंकि बैटरी से जुड़ा हुआ है ये, यहां ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो कुछ नेगेटिव चार्जेस इस वाले प्लेट में, इधर वाले फेस में आ जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली होता यह है कि ये सारे चार्जेस इसे इंड्यूस करता है। नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाते हैं, तो इधर पॉजिटिव चार्जेस रिसाइड करता है। वो पॉजिटिव चार्जेस फिर यहां से इस साइड से और वापस बैटरी में आ जाता है।
तो कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से देखें तो इलेक्ट्रॉन को पहले यहां से सेंड किया जाता है, सो यहां नेगेटिव चार्ज बन जाता है इस प्लेट में, ये इंड्यूस करता है पॉजिटिव चार्जेस को जो कि इस फेस में आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है बाकी बचे नेगेटिव चार्जेस इस फेस में रहते हैं और इसे खींच लेता है बैटरी, यहां से वो नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाते हैं। तो आपको जैसे समझना है आप वैसे ही समझे। अब क्या होता है देखिए, कैपेसिटर को अगर आप एक सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं, ये एक सिस्टम है, तो क्या ये चार्ज स्टोर करके रखा है? चार्ज स्टोर करने का मतलब जैसे कि इससे पहले हमने बात किया था कि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होना चाहिए। सो यहां पर चार्जेस का सिर्फ सेपरेशन हुआ है, क्योंकि इस प्लेट में जितना पॉजिटिव चार्जेस होंगे इस प्लेट में उतना ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। रीजन बीइंग दोनों प्लेट्स बहुत क्लोज होते हैं, तो फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ साथ। तो एक प्लेट से जितना फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलता है दूसरे प्लेट में उतना ही समा जाता है। इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस यहां पर है उतने ही नेगेटिव चार्जेस दूसरे प्लेट में है। सो इसका मतलब दोनों चार्जेस, अगर एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी है, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, अगर उसका नंबर सेम है तो क्या आप कह सकते हैं कि एज अ सिस्टम ये कैपेसिटर कुछ चार्ज स्टोर करके रखा? नहीं। लेकिन क्या एनर्जी स्टोर करके रखा है? बिल्कुल हां, बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर करके रखा है, क्योंकि इन सारे पॉजिटिव चार्जेस को अगर आप एक जगह पे कंसंट्रेट करते इनको इंडिपेंडेंटली, तो जो फील्ड लाइंस होता वो फील्ड लाइंस सारे चारों तरफ फैल जाता है फील्ड लाइंस। सो यही बेसिक नेचर होता है फील्ड लाइंस का। सो ये फील्ड लाइंस सारे चारों तरफ प्रोपेगेट कर जाता। लेकिन इन्हीं पॉजिटिव चार्जेस को जब आप इन प्लेट्स में रखें, एक प्लेट में रखा आपने जिसके कारण दूसरे प्लेट में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो गया, तो वही जो सारे फील्ड लाइंस चारों तरफ फैला हुआ था वो सारे फील्ड लाइंस यहां पे आके एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेट कर जाता है। यहां पर देखिए, अगर किसी चार्ज के कारण, मान ले ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी चार्ज के कारण फील्ड लाइन कहीं किसी पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है मतलब कि ये वहां अगर आप कुछ चार्ज रखते हैं तो उसे रेपेल कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है, कुछ भी हो, मतलब उसमें वो एनर्जी इंपार्ट कर सकता है। तो फील्ड लाइन कुछ एनर्जी, फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्टली सेम हो ना हो, लेकिन उसे रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर कुछ एनर्जी है, फील्ड कुछ एनर्जी स्टोर करके रखा है। तो अगर वही सारे फील्ड लाइंस जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चारों तरफ फैला हुआ था, आप अगर एक इतने छोटे जगह पे कंसंट्रेट कर देते हैं उन सब को, तो सोचिए यहां पर कितना एनर्जी स्टोर्ड है। अगर किसी तरह से आप यहां एक वायर से इन दोनों को टच करते हैं, दोनों प्लेट्स को, तो क्या होगा? आप यहां वायर से दोनों प्लेट्स को टच कर रहे हैं, यहां से लेके आपने वायर से इसे टच कर दिया, तो जितने भी चार्जेस हैं वो मूव करने लगेंगे। यहां पर देखिए, ये नेगेटिव चार्जेस बहुत सारे हैं, यहां बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये नेगेटिव चार्जेस को जगह मिल जाएगा इस प्लेट तक जाने का, तो ये इधर चलने लगेंगे और जाके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। जब नेगेटिव चार्जेस इस वायर से फ्लो करेगा तब इस वायर में करंट क्रिएट होगा। आप यहां पर अगर कोई apparatus रखते हैं, कुछ भी इक्विपमेंट रखते हैं, तो वो काम कर सकता है इस करंट के कारण। तो इस करंट के कारण जनरेट होगा कुछ वर्क। वो वर्क कैसे जनरेट हुआ? क्योंकि ये जो कैपेसिटर था ये स्टोर करके रखा था एनर्जी को। तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हुआ है। हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो कुछ कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, ये आपका ही केयरफुलनेस है और सीरियसनेस है कि आप वो छूटे हुए सवाल को पूछते हैं। तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस तरह के सवाल पूछते हैं हमारे चैनल में, और भी आप पूछते रहिए इसी तरह के सवाल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।